खुद को खुद से मुझको मिलाने दे। Thank you so much for Okay. joining us for this interview. हमें Sir, कैप्चर कर रहे हो चीजों को एक्सप्लोर पे डाल रहे हो तो हमें अच्छा लगेगा, खुशी है, काफी खुशी है। thank you so much. So I'll start with the first question. हमारा पहला question obviously होगा आपके बारे में थोड़ा sure. introduction और Sure. सुकून बाग के बारे में थोड़ा. Basically, Sukoon Bag is like a very recent project. So, you know, how Sashi actually came back to his place during the lockdown. There was this little bit setup, and which was not in the best of conditions. So he decided, you know, he'll give it a whole revamp. And that's when the idea struck to, you know, start something. The name also came out in a very random way for this, the whole Sukoon Bag thing. So, you want to talk about the chair that gave us, you know, help you find the name of the project? That's where he's actually sitting at right now, if you look at it. Yeah. Actually, I'm sitting in the chair of Sukoon Bag chair. Oh, wow. Wow. So did the name originate from this chair because it gives you like a lot of peace and Yeah, calm? क्योंकि इस चेयर के सामने जो इस चेयर का जो स्टार्टिंग में रहता है, यू नो, चेयर के बिल्कुल सामने एक रिवर फ्लो कर रही है कंटिन्यूसली और उसके सामने एक माउंटेन है, तो वो जो ब्रीज, यू नो, मॉर्निंग का लाइट और वो जो शाम का टाइम, तो वो हवा वो कुछ इस तरह से रहता है कि फील आता है, नो, कि आप शांत हो, आप खुद से बातें करने में ज्यादा लीन रहते हैं इसमें। तो सुकून चेयर का यही मोटिव था कि इधर बैठे तो शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो फिर इस चेयर का नाम रखा था सुकून चेयर, कि भाई सुकून की कुर्सी है। तो बस फिर सुकून से हमारे पास फार्म था ऑलरेडी, मतलब बना हुआ, तो उस पे हमने बाग और सुकून से सुकून बाग। The whole process started from like April. April 2020. Yeah, just April 20, because जब मैं लॉकडाउन के टाइम वापस घर आया तो उसके बाद देखा तो ये प्रॉपर्टी पूरी डेड हो चुकी थी, क्योंकि बहुत पहले की प्रॉपर्टी बनाई थी। तो पूरा कॉटेज जो था, रूफ काफी खराब थी, तो फिर इसको रेनोवेशन पे डाला हमने अप्रैल 1 में। तो उसके बाद से फिर स्टार्ट किया एज ए सुकून बाग, वो 1 अक्टूबर हमने इसको स्टार्ट किया। Okay. So very recent, मतलब अभी Exactly. हाँ बिल्कुल, अभी बस ये सब चीजें बहुत ही रैंडम हो रही है, और इवन लाइक इन चीजों में मैं पर्सनली बोलूँ, मुझे कुछ ऐसा इतना नॉलेज भी नहीं है, ना ही पता है। तो ये सब चीजें बिल्कुल रैंडमली चली हुई है, जो हो रहा है अभी आपसे बात भी एक उसी तरीके से हो रही है। तो स्टार्टिंग है, मैं ये बोल सकता हूँ कि सब चीजें शुरुआत है। मेरा पर्सनली कोई बैकग्राउंड नहीं है कि लाइक आई वाज इन टूरिज्म फ्रॉम लास्ट 5 ईयर या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये टूरिज्म का फील या वाइब अपन को इतना नहीं पता है, पर हाँ इतना मालूम है कि जो बाहर से कोई भी आना चाहता है उसको वो जो सुकून है वो देने की कोशिश है। पर्सनली मैं बोलूँ तो बस उसी को देने की कोशिश रहेगी कि हाँ जैसा वो फील करे, जैसा मैं फील करता हूँ पर्सनली। जब भी मैं बाहर से कभी यहाँ पे पहुंचता हूँ तो जो मैं फील करता हूँ वो वही फील जो है वो सबको देने की कोशिश करूंगा, लाइफ टाइम तक। क्योंकि मैं पर्सनली बोलूँ तो काफी टाइम से पोइट्रीज बहुत लिखता हूँ, तो कहानियाँ, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ और हिंदी अच्छा लगता है, तो पोइट्री भी हिंदी में, और गाने भी बहुत सारे लिखे हैं, कंपोज्ड है, तो वो भी हिंदी में, फिल्म्स बनाई वो भी हिंदी में। तो फिर सुकून जो था वो शब्द काफी टाइम से, मतलब मैंने कुछ पोइट्री लिखी थी सुकून के ऊपर, और इसी चेयर के ऊपर बैठ के, लाइक इसी के ऊपर बैठ के अपन कुछ एक सुकून की एक था कुछ पोइट्री बना हुआ। तो उसके उस टाइम से था कि यार कुछ बनेगा तो डेफिनेटली कुछ सुकून के रिलेटेड ही बनेगा। कॉटेज बनेगा या कैफे बनेगा या कुछ भी बनेगा तो सुकून के आसपास ही बनेगा। तो उसी पॉइंट से था, मतलब काफी पहले से था ये आइडिया कि सुकून बाग तो नहीं पता था, बट हाँ सुकून था। नाम पता था। हाँ, मतलब मेन एम पता था कि एक चीज को हम सीख कर रहे हैं, दैट इज सुकून एंड रिलैक्सेशन। अब वो किस अलग अलग तरीके से सीख कर सकते हैं, फिर वो बाद में देखा कि अच्छा ये हो सकता है। पर अभी भी हम वही सोचने के प्रोसेस में है कि क्या कर सकते हैं और कि लोगों के लिए रिलैक्सिंग रहे एंड स्टफ, यू नो। हमारा भी काफी आई थिंक सेम अप्रोच थी when we came up। देखा लाइक आपका वो इंस्टा पे सब चीजें पोस्ट देखी, तो आर्ट काफी
ज्यादा था उसमें, हाँ जी। म्यूजिक, डांस, ये चीजें Right. तो अच्छा था, लाइक सेम टू सेम है मुझे लगता है। हाँ जी, मतलब हम दोनों काफी, तो मैं कथक डांसर हूँ, आई एम एन इंडियन क्लासिकल ओह कथक। वाओ। ट्रेनिंग पिछले इतने सालों में कथक में ही हुई, एंड सान्या ऑफ कोर्स विजुअल आर्टिस्ट है, पेंटर है, तो हमारे एरियाज ऑफ आर्ट काफी डिफरेंट थे, बट मुसाफिर भी नाम ऐसे ही आया था कि हमें ट्रैवल, मतलब ट्रैवल का एक अलग मतलब, एक अलग नजरिया, कि लोगों की कहानियां, लोगों की जर्नी, लोगों का आर्ट, कहानी है। ट्रैवल ऐसे, मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि आप कहीं सूटकेस लेके जा रहे हैं, हाँ बट आप हाँ अपनी कला से, अपने आर्ट से कैसे एक स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी आई थिंक हमारे लिए एक ट्रैवलर जैसा ही है, मुसाफिर जैसा ही है। तो हाँ। हमारा भी पहले नाम डिसाइड हो गया था, पता था कि ट्रैवल पे फोकस करना है, और ओह अपने आप बनता गया, तो काफी सिमिलर चीजें हैं। So माय क्वेश्चन वाज, सो आपको किसी ने इंस्पायर किया था? डिड यू सी एनी पर्टिकुलर होम स्टे और लाइक अ हॉस्टल जिससे आप काफी इंस्पायर्ड हुए कि हमें कुछ ऐसा लुक चाहिए, हमें ओके कुछ ऐसा फील ओके। चाहिए अब सुकून बाग? प्रॉपर्टीज में ना, कि कैसा कैसा इंटीरियर रहना चाहिए या कैसा आर्किटेक्ट रहना चाहिए, तो हाँ, ऐसा बोले तो पर्टिकुलरली किसी एक पे नहीं, कि हाँ किसी एक का देखा तो उससे, तो अपन जैसे जापानीज, क्योंकि ये घर काफी टाइम से था, मतलब, और जापानीज को हम बहुत काफी टाइम से अपना वो करते हैं, कि जापानीज फिलोसफी, मिनिमलिस्टिक आर्ट, वाबी साबी फील, तो वो मैं एज एन आर्टिस्ट मतलब काफी टाइम से उसको उस पर स्टडी कर चुका था, तो जो भी बनना था तो वो मिनिमलिस्टिक फॉर्म पे बनना था। और मैं पहाड़ का हूँ, तो पहाड़ी होना और वो पहाड़ का दिखाना, वो भी कहीं ना कहीं रहता रहता है। तो बाहर से आर्किटेक्ट पूरा पहाड़ का है, रूफ बिल्कुल किंग स्लेट का बना हुआ है, लेकिन अंदर जब जाओगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें स्कैंडिनेवियन आर्ट फॉर्म पे है, वाबी साबी डिजाइन पे है, कुछ जापानी आर्ट एंड कुछ प्रॉपर मिनिमलिस्टिक डिजाइन पे। तो उसी मतलब अब मैं बोल सकता हूँ मिनिमलिस्टिक फॉर्म, उससे मैं काफी इंस्पायर्ड था, और उसी को ही टारगेट पे रख के सर्चिंग फ्रॉम पिंटरेस्ट, गूगल, फिर इन सब चीजों से देख के कि कैसा हो सकता है कैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये फर्स्ट वर्क था एज ए इंटीरियर डिजाइनर। तो ये मैंने ही खुद से लाइक डिजाइन किया है प्रॉपर, अंदर के बाहर, बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, इनसाइड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सब चीजें। तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि मैं इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस पे हो रहा। अपन थोड़ा बहुत इसमें अभी काम है बचा हुआ डेफिनेटली, मतलब जैसे कर्टन्स है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे हम लोग अभी एक साथ इतना कुछ करना भी काफी टफ रहता है, बिकॉज मैंने जितना भी मैंने पैसा कमाया था वो सब लगा दिया है। तो इट्स लाइक स्टार्टअप फॉर मी इवन म्यूजिक से या फिल्म से या किसी और से जितना भी कमाया कभी भी, तो सबका सब लगा हुआ है। तो फिर तो इस तरीके से। बट यार, जैसे जैसा आपका विजन है, जैसे आपने इसको खड़ा जी किया है, आई एम वेरी श्योर कि इट्स गोइंग टू गो प्लेसेस। इस प्रोसेस में यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ चैलेंजेस, कुछ या बिल्कुल, बहुत 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 तो कुछ इसके बारे में बताइए। चैलेंजेस एज सच बोले तो जब वो यहाँ पहुंचे, कोई भी आदमी यहाँ पहुंच जाता तो लाइक वहां से यहाँ आने का थोड़ा मुश्किल था, वो प्रॉब्लम में आया। फिर डिमांड्स काफी रहती है, ये वो ब्ला ब्ला, तो उनका बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर बीच में कोरोना था, तो ऑब्वियस बात है गांव के लोग सोचते थे कि क्या मालूम कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो शायद क्या पता कोरोना पॉजिटिव हो, तो उनका वो पूरा चेकअप, बाहर से कोई भी आ रहा तो वो थ्रू डॉक्टर इधर पहुंच रहा है हमारे यहाँ। तो वो कुछ कुछ थे इस टाइप के चैलेंजेस जो फेस किए हमने अभी यहाँ पे। बाकी ऐसा तो इसके अलावा लोगों का अच्छा था कि मैंने मतलब पहले ही बोल दिया था उनको कि आना है तो ये सब चीजें चेक करके आओ फर्स्ट, एंड द सेकंड थिंग इज कि कुछ चीजें नहीं मिल सकती है, स्टार्टिंग है, स्टार्टअप है, लेकिन जो मिलेगा वो सुकून मिलेगा। तो लाइक तो वो इसी परसेप्शन से आए, और वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का जो फील लेके आए थे सब लोग, और वो सब लोग गए और सब लोग लाइक वापिस आए। ऐसा जैसे अक्टूबर में जो क्लाइंट आया वो वापस दिसंबर में फिर आया, और जो नवंबर में आया वो जनवरी में फिर वापस आए। तो वो खुशी ज्यादा महसूस हुई
कि ना वापस रिपीटेशन हो रहा है उनका, वो लोग रिपीट कर रहे हैं कि इधर आएंगे तो सुकून बाग ही रहना है। तो वो बहुत खुशी मिली, मतलब कि सर्विस जो हमने प्रोवाइड की वो खुशी मिली। और कैफे भी हमारा ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि दामिनी के साथ हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कैफे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो कैफे का प्रॉब्लम आया हमें, जो खास प्रॉब्लम था। तो हमने जो घर का किचन था उसी से मतलब लोगों को खाना खिलाया। बाकी ऐसा जिसमें रूम्स के साथ कैफे भी है, लाइक किचन भी है There's a इसमें kitchen. सेपरेट। हाँ, there's a kitchen separate for one room ना। तो दोनों के लिए अपना अपना किचन है, बट स्टिल लोग चाहते हैं कि कुछ यहाँ का खाए या कुछ होम स्टे का कुछ मिले, तो वो हमने घर से दिया। अभी कैफे की प्लानिंग है, बाकी इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। थैंकफुली नहीं आई। एंड बाकी बस हम देख रहे हैं कि हर सीजन में कैसा रहता है लोगों का रिएक्शन, क्योंकि अभी हम वही फिगर आउट वाले में ही है कि अच्छा लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है हर सीजन में, क्योंकि हम थोड़ा कुछ सोचेंगे वो क्या रिक्वायरमेंट होगी हमें नहीं पता। तो अभी हमारा वही है कि हम हर सीजन में देखें लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है एंड ट्राई करें कि नेक्स्ट टाइम वी हैव दैट थिंग अवेलेबल, या वो नहीं है तो कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो होपफुली। बिल्कुल बिल्कुल तो दैट्स सेम, अभी तो हम बस The स्टेप learning बाय स्टेप जा रहे हैं। हाँ, मतलब लर्निंग बहुत ही एकदम एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। एकदम। एंड वी आर वेरी विलिंग कि इफ पीपल टेल अस समथिंग तो वी ट्राई टू इनकलकेट दैट, क्योंकि we like, if they want to, if they are coming here to relax, then we want to give them that experience ki, okay, if you would like something like that, or anyone has any particular need or they'd like something customized, we'd love to do that. We'd like to be there, like they have their Spotify playlist for their songs, we'd like to be their homestay for Yeah, that way ki, exactly. okay, you want something, you are sad, we'll customize it for you. So you're just going that way, Yeah, aram se, we will dheere dheere ekdam. customize everything what you need. Yeah. But of course it will take a little time, क्योंकि as you all guys also know कि mountains पे ना things aren't as quickly available as it is in the city. Of course एकदम से immediately we might not be able to fill the requirement, but we are just trying to make sure कि we pre-see those things and so. Lovely, lovely. तो आप अच्छा, अपने इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपके पास कितने रूम्स हैं, अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताइए और क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो whoever is watching then they can know and hopefully come and visit you guys. ओके, तो हमारे पास इस वक्त 2 रूम्स है और अभी तीसरा प्लानिंग पे है, अभी चल रहा है, लाइक उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये वाला जो हमने बहुत पहले बनाया था, तो ये कंक्रीट फॉर्म पे है प्रॉपर, तो ब्रिक्स ऐड करके फिर बाहर से सीमेंट, तो ये इस पैटर्न पे बना हुआ है। और अभी जो नीचे एक और बन रहा है साथ में, तो वो स्टोन का है प्रॉपर, स्टोन हाउस, लाइक रॉ प्रॉपर रस्टिक डिजाइन पे बेस्ड है। तो वो भी बन रहा है, तो वो तैयार हो जाएगा मार्च के एंड पे, लाइक 1 अप्रैल से हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर्टी को। तो 3 रूम्स है हमारे पास, एक तरीके से हम बोल सकते हैं फ्रॉम अप्रैल। अभी हमारे पास 2 रूम्स है, जो उसके बाद 3 रूम होंगे, और कैफे की प्लानिंग चली हुई है। all right, so I think we've got to know a lot about Sukoon Bagh, and of course Shashi and Damini, both of you. Thank you so much for a lovely introduction. Thank you for telling us about what you feel, what you believe in, and what Sukoon Bagh is all about. ऐड ऑन करूं कि लाइक लास्ट अगर मैं बात करूं तो सुकून बाग जो हमारा इधर हमेशा रहेगा, लाइक जो विजन रहेगा हमेशा फॉर लाइफ, जैसे अगर जैसी प्रॉपर्टी बनी है, तो इधर हमारे पास तकरीबन 2 एकड़ के करीब लैंड है, और उस पे सिर्फ 3 रूम्स है, लाइक 3 रूम्स, तो इतना, और स्पेस बहुत बड़ा, रूम्स छोटे, और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बिल्कुल सिंपल से रहें, और सुकून जो है वो 50 साल के बाद भी सुकून रहे, कि ये जब मैं बूढ़ा हो जाऊं या बहुत ही तो उसके बाद मैं इस चेयर पे बैठूं तो मुझे वही फील आए कि हाँ यार सुकून वही महसूस हो। तो यही हमारा लाइफ टाइम तक विजन रहेगा कि हम प्योरिटी और उस ट्रूथ को लेके चलें।